एक घने जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की किरणें बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक कदीम बरगद का दरख्त था जो अपनी वुसअत और ऊंचाई की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इस दरख्त पर रंग बरंगे ज़हीन और बेहद चालाक तोतों का एक झुंड रहता था। उन तोतों में से सबसे नुमायां और ज़हीन तोता मिट्ठू था, जिसकी चूंच जर्द और पर नीले थे। मिट्ठू अपने तजर्बे और हिकमत की वजह से सब तोतों का रहनुमा था। एक दिन मिट्ठू और उसके साथी, जिनने तेजी से सीखने वाला उलालो और हमेशा तजस्सुस में रहने वाली चंचल शामिल थी, जंगल में चारा तलाश कर रहे थे। अचानक उन्हें एक चमकदार चीज नजर आई जो जमीन पर पड़ी थी। ये एक कदीम नक्शा था जो किसी शिकारी मुहिम जो से गिर गया था। नक्शे पर ज़मुर्द जजीरे का निशान था, एक ऐसा जजीरा जिसके बारे में कहानियां मशहूर थीं कि वहां बेपनाह दौलत और एक नायाब हीरा पोशीदा है। मिट्ठू ने नक्शे को गौर से देखा। इस पर कुछ पुरअसरार निशानात और एक पजल नुमा रास्ता बना हुआ था। ये ज़मुर्द जजीरे का नक्शा है, मिट्ठू ने अपने साथियों से कहा। कहते हैं वहां बेशुमार खजाना है, लेकिन इस तक पहुंचना आसान नहीं। लालो ने जोश से कहा, हमें जाना चाहिए। सोचो कितने मीठे फल और नायाब बीज वहां होंगे। चंचल ने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन ये नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा? इस पर कुछ ऐसे इशारे हैं जो समझ नहीं आ रहे। मिट्ठू ने सोचा और फिर कहा, हमें इस राज को सुलझाना होगा। ये सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं, बल्कि हमारी जहानत और हिम्मत का इम्तिहान भी है। अगले दिन मिट्ठू, लालो और चंचल ने ज़मुर्द जजीरे की तरफ परवाज़ शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक घने धुंध वाले जंगल से गुजरना पड़ा, जहां रास्ता देखना मुश्किल था। मिट्ठू ने अपनी तजर्बाकारी से एक दूसरे का हाथ पकड़े रहने का मशवरा दिया ताकि कोई बिछड़ न जाए। लालो ने अपनी तेज निगाही का इस्तेमाल करते हुए धुंध में भी हल्के से रोशनी के इशारे तलाश किए जो उन्हें सही समत दिखाते रहे। फिर उन्हें एक वसी और खतरनाक दरिया उबूर करना पड़ा। दरिया में बड़े और शिकारी मछलियां थीं जो किसी भी वक्त हमला कर सकती थीं। चंचल को एक ख्याल आया। इसने अपने प्रों से हुआ को एक खास अंदाज में हटाना शुरू किया, जिससे दरिया की सतह पर एक हल्की सी लहर पैदा हुई। इस लहर ने शिकारी मछलियों को दूर कर दिया और तोते बहिफाजत दरिया उबूर कर गए। नक्शे पर एक जगह एक बड़ा सुर्ख दायरा बना हुआ था। जब वो इस जगह पहुंचे तो उन्हें एक ऊंचा पहाड़ नजर आया, जिसकी चोटी पर एक कदीम गार का दहाना था। नक्शे पर लिखा था, पहाड़ का दिल ही रास्ता दिखाएगा। लालो ने कहा, इसका क्या मतलब है? मिट्ठू ने सोचा और फिर कहा, पहाड़ का दिल इसकी गहराई में होता है। शायद हमें गार में जाना पड़ेगा। गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था और बदबूदार चमगादड़ों की एक बड़ी तादाद रहती थी। चंचल के पास एक तरकीब थी। इसने अपनी तेज आवाज में एक खास किस्म की सीटी बजाई, जिसकी गूंज से चमगादड़ें डर कर भाग गईं। जब वो मजीद अंदर गए तो उन्हें एक भूल भुलैया नुमा रास्ता मिला। नक्शे पर एक जगह परिंदे का निशान बना था जो मुख्तलिफ समतों की तरफ इशारा कर रहा था। मिट्ठू ने गौर किया और कहा, यह परिंदा हमें सही रास्ता बताएगा। ये दरअसल हुआ का रुख है। उन्होंने हुआ के रुख का पीछा किया और आखिरकार एक ऐसे चैम्बर में पहुंच गए जहां से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वहां एक दीवार पर कुछ नक्काश कंदा थे जो एक पजल की तरह थे। नक्शे पर आखिरी इशारा था, रोशनी को तारीकी में तलाश करो और तारीकी को रोशनी में ढूंढो। लालो ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और एक खास किस्म के फूल की पत्तियों को रगड़ा, जिससे एक चमकदार माए निकला। इस माए को नक्काश पर लगाने से वो चमक उठे और एक रास्ता खिल गया। वो रास्ता उन्हें एक वसी और सरसब्ज़ और शादाब वादी में ले गया जो ज़मुर्द जजीरा था। जजीरे पर हर तरफ रंग बरंगे फूल और दरख्त थे। उनके बीचों बीच एक शफाफ झील थी और झील के किनारे एक कदीम दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर एक रोशन और चमकदार हीरा पड़ा था।
یہ وہی نایاب ہیرا تھا جس کی کہانیاں مشہور تھیں۔ طوطے حیران رہ گئے۔ ہیرا اپنی چمک سے پورے جزیرے کو روشن کر رہا تھا، لیکن اس ہیرے کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی تھی، ایک چھوٹا سا کتا جو ہیرے کی حفاظت کر رہا تھا۔ کتا پہلے تو ان پر بھونکا، لیکن مٹھو نے اسے ایک میٹھا پھل دیا اور کتے نے انہیں دوست سمجھ لیا۔ ہیرا لینے کے بعد مٹھو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہیرا ہماری ذہانت اور اتحاد کا انعام ہے، لیکن اس کی اصل قدر اس کی چمک میں نہیں بلکہ اس سفر میں ہے جو ہم نے مل کر طے کیا۔ انہوں نے ہیرا لیا اور واپس اپنے گھر کی طرف پرواز کی۔ راستے میں انہوں نے بہت سے درختوں پر پھل اور بیج اکٹھے کیے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹ سکے۔ جب وہ اپنے برگد کے درخت پر واپس پہنچے تو باقی طوطے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مٹھو نے انہیں زمرد جزیرے کی پوری کہانی سنائی اور ہیرا دکھایا۔ یہ ہیرا نہ صرف ایک قیمتی خزانہ تھا بلکہ ان کی ہمت، ذہانت اور باہمی تعاون کی علامت بھی بن گیا۔ اس دن کے بعد مٹھو اور اس کے ساتھی پورے جنگل میں اپنی مہم جوئی اور ذہانت کے لیے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ حقیقی دولت صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ علم، تجربے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ ہر مشکل اور رکاوٹ ایک نیا سبق سکھاتی ہے اور انہیں مزید مضبوط بناتی ہے۔